हाय, आपका स्वागत है एक्सपैंडली चैनल में। मूवी की शुरुआत होती है, हमें एक सोसाइटी को दिखाया जाता है जिस ग्रुप को स्रोतो कहा जाता है। जादू टोना करके एक हड्डी का नकाब बनाते हैं। जो भी उस नकाब को पहनेगा वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी तथा उसके पास दूसरों को जिंदा करने की शक्ति होती है। अस्त्रों की सेना वो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। तभी उनका मुकाबला बारबेरियन की सेना से होता है, जिनके योद्धा बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। वो अस्त्रों की सेना से नहीं डरते और उनका मुकाबला करते हैं। अस्त्रों की सेना को हराकर उनका नकाब को तोड़ दिया जाता है और उस नकाब को अलग अलग दिशाओं में गाड़ दिया जाता है ताकि कोई उसको फिर से जोड़ ना सके। तभी एक भविष्यवाणी होती है और बताया जाता है कि फिर से नकाब को कोई हासिल करेगा, लेकिन एक बच्चा जन्म लेगा जो युद्ध के मैदान में ही जन्म लेगा। वो उस नकाब को नष्ट करेगा। एसरोन की सेना को हराने के बाद दुष्ट राजा से लड़ रहे होते हैं। तभी बारबेरियन के लीडर की पत्नी को दर्द होता है और वो एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम कोनन रखा जाता है। कई साल बीत जाते हैं। कोनन बड़ा हो चुका है और कोनन का सिर्फ एक ही सपना है, योद्धा बनना है, क्योंकि बारबेरियन में योद्धा पैदा होते हैं, इसलिए वो योद्धा बनना चाहता है। तभी उनके कबीले पर एक खलार की सेना को कब्जा करते हैं और उन पर हमला करते हैं, जिनसे सभी कबीले वालों को मार देते हैं कि राजा को पकड़ लेती है। वो हमला इसलिए करते हैं क्योंकि वो नकाब की एक टुकड़ा ऐसी जमीन में गड़ा हुआ है। तभी खलार की लड़की होती है, उसे सूंघने की क्षमता होती है, मतलब पावर होती है, और सूंघकर बताती है कि वो टुकड़ा कहाँ पर है। वो एक बॉक्स में होता है, उस बॉक्स में निकालती है, उनका टुकड़ा का नकाब पूरा हो जाता है, मतलब उनका नकाब पूरा हो जाता है। तभी वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं खलार की सेना कोनन और उसके पिता को बांधे होते। उनको इस प्रकार बांधे होते, अगर कोनन बचता है तो उनके पिता की डेथ हो जाती है, अगर उनके पिता बचते हैं तो कोनन की डेथ हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर लावा बरसता है। तभी कोनन के पिता सेटिफाइड हो जाते हैं और अपने आप को खुद को लावे में दबा देते हैं, जिससे कोनन गुस्सा हो जाता है और कसम खाता है कि वो खलार की सेना का मुकाबला करेगा, एक दिन खलार को मार देगा। कई साल बीत जाते हैं और बड़ा हो चुका है। वह उन लोगों की मदद करता है जो गुलाम होते हैं। जैसे कोई राजा उन लोगों को गुलाम बनाकर रखता है तो उन लोगों को मदद करते हैं। जब कोनन गुलामों को आजाद करके पार्टी कर रहा होता है, तभी एक आदमी को देखता है जो दूसरे आदमी से बचकर भाग रहा होता है। तभी वो दूसरे आदमी को देखता है जिसकी नाक कटी होती है, मतलब कि वो खलार का सेनापति होता है। उसकी नाक उसने ही काटी थी। जब वो बचपन में उसके कबीले पर हमला किया था, कोलार ने उसकी नाक काट दी थी। तभी वो खलार के सेनापति को देखकर वो खुद को भी बंदी बनवा लेता है और वो खलार की सेना के पास जाता है, जहां वो देखता है कि खलार की सेना ने बहुत से गुलामों को गुलाम बनाया है। तभी वो सेनापतियों को मारकर और आजाद हो जाता है। तभी वो खलार के सेनापति के पास जाता है जिसकी नाक कटी होती है और पूछता है कि खलार कहाँ है। तभी उसका सेनापति बताता है कि खलार ने उसने हड्डियों के नकाब को तो हासिल कर लिया, लेकिन वो जिंदा नहीं है। वो जिंदा होने के लिए उसे पवित्र खून की आवश्यकता है, जो उसको ढूंढ रहा है, पवित्र खून को। कानन वहां से सेनापति को मारकर और गुलामों को आजाद कर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें मोनेस्ट्री को देखा जाता है, जो एक प्रीस्ट होते हैं जो लड़कियों को शिक्षा दे रहे होते हैं, लड़की भी होती है तमर्रा, जिसे खलार के आदमी उसे ढूंढ रहे होते हैं। प्रीस्ट को पता होता है कि तमर्रा कौन है और खलार के आदमी उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। तभी खलार के आदमी उसके मोनेस्ट्री पर उड़ फाड़ने लगते हैं। तभी प्रीस्ट बोलता है कि सारी लड़कियां यहाँ से चले जाओ। सारी लड़कियां चले जाती हैं। तभी खलार के आदमी तमर्रा का पीछा करते हैं। वहां पे कोनन भी आ जाता है। वो देखता है कि खलार के आदमी तमर्रा के पीछा कर रहे हैं, वही पवित्र लड़की है जिसे खलार के आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। तभी कोनन वहां पे आ जाता है, उनके खलार के सिपाहियों को मार देता है और तमर्रा को आजाद कर देता है। तभी तमर्रा और कोनन खलार को एक मैसेज भेजता है, अगर तुमको तमर्रा चाहिए तो उसका मुकाबला अकेले करना होगा। तभी खलार कोनन से मुकाबला करने के लिए चला जाता है अपनी बेटी के साथ। तभी उसे कुछ सोना देता है। वो नहीं मानता और कहता है कि मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारा सिर। तभी
उनकी बात उनकी लड़की सुन लेती है। वो रेत के कुछ सिपाही बनाती है, जिससे कोनन सभी सिपाहियों को मार देता है। तभी कोनन और खलार में बहुत ज्यादा युद्ध होता है, बहुत ज्यादा लड़ाई होता है। जो खलार बहुत ही ताकतवर होता है, वो कोनन को घायल भी कर देता है। तभी तमर्रा आती है, उसे जादू से कोनन और तमर्रा दोनों भागने में कामयाब हो जाते हैं। तभी वो लोग समुद्र में कूद जाते हैं। तभी कोनन का दोस्त समुद्र में उन लोगों का इंतजार कर रहा होता है। तभी खलार की लड़की को पता चलता है कि वो लोग उस नाव में है, इसलिए खलार एक नाव भेजता है, उसमें सिपाही होते हैं। कोनन और उसके दोस्त उन सिपाहियों को मार देते हैं और वहां से भगा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि कोनन खलार को मारना चाहता है, वो अपने पिता को बतला लेना चाहता है, इसलिए वो अपने दोस्त को कहता है कि तुम जाओ तमर्रा को अपने उसके गांव छोड़ाओ, हम जा रहा हूँ खलार को मारने, अपने पिता का बदला लेने। तमर्रा चली जाती है और कोनन को वो मैच दे देती है। तमर्रा और कोनन को प्यार हो जाता है। तमर्रा उसका इजहार करती है। तभी कोनन बोलता है कि अब उसकी जान में खतरा में नहीं डालना चाहता है, क्योंकि वो खलार से उसके गांव और पिता का बदला लेना है, इसलिए वो उसे मारेगा जरूर। फिर वो लोग रात एक ही साथ बिताते हैं। अगली सुबह तामरा वो जहाज के पास जाने की कोशिश करती है, तभी खलार के आदमी उसको पकड़ लेते हैं और वो उसको अपनी जगह पर लेकर जाते हैं। खलार जहाँ रहता है वो बहुत ही खतरनाक जगह है, क्योंकि खलार को उस मुखौटे को जिंदा करने के लिए तमर्रा का खून चाहिए। वो मुखौटा जो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकता है, जिससे कोई इंसान जिंदा हो सकता है। खलार अपनी पत्नी को जिंदा करना चाहता है, इसलिए मुखौटा को कोनन को पता चल जाता है कि तमर्रा को खलार के आदमी कहाँ लेकर गए हैं, इसलिए वो एक आदमी के पास जाता है। उस आदमी के पास एक हुनर होता है जो दुनिया के किसी भी ताले को खोल सकता है। कोनन उसको मदद मांगने के लिए कहता है। कोनन उसे मदद मांगता है, वो आदमी मान जाता है, क्योंकि कोनन ने उसकी जान बचाई होती है। वो लोग खुफिया रास्ते से खलार के महल पर पहुंचना चाहते हैं। वो लोग ताला खोलते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें नदी मिलती है। नदी में एक ऑक्टोपस होता है। जो आदमी जो ताले को खोलने वाला होता है, वो एक पिंजरे में कैद हो जाता है। वो दोनों लोग जैसे मरने वाले होते हैं, तभी कोनन एक आदमी को ऑक्टोपस के ऊपर फेंक देता है, जो खलार की सेना का आदमी होता है। वो लोग जैसे तैसे वहां से बचकर चले जाते हैं। तभी वो लोग एक जगह पहुंचते हैं। तभी कोनन उस आदमी को अलविदा कहता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपने गांव चले जाओ। खलार के आदमी को पता चल जाता है कि कोनन वहां पे पहुंच गया है। उस महल को छोड़ देते हैं और गुफा की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ वो तमर्रा के साथ वेसल करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो तमर्रा का खून उस मुखौटे पर गिरता है, मुखौटा फिर से एक बार जिंदा हो जाता है। यह देखकर खलार बहुत खुश होता है और वो जल्दी से मुखौटा को भनता है। तभी कोनन आ जाता है। तभी खलार के सिपाहियों को मार देता है और खलार के पास जाता है। खलार और कोनन के बीच बहुत झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, तलवारबाजी होती है। तभी तमर्रा जिस पहिए में बंद होती है, वो गुफा हिलने लगती है और पहिए खाई में गिर जाता है। तभी कोनन उसे बचाने के लिए जाता है, जो पहिए बीच में फंसी होती है। वो लोग वहां पे आ जाते हैं। तभी खलार भी आ जाता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। तमर्रा वहां से पहिए से छुड़ा लेती है। कोनन तमर्रा को छुड़ा देता है और तमर्रा वहां से भाग जाती है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। तभी वो लोग एक पुल पे पहुंचते हैं। तभी पुल धंस जाता है, जिससे तमर्रा नीचे गिरने लगती है। कोनन उस सिक्कड़ को पकड़ा होता है जिस पहिए में वो बंधी होती है, वो उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है। तभी खलार आ जाता है और वो मुखौटा पहना होता है। वो अपनी पत्नी की आत्मा तमर्रा के शरीर पर काबू करने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी पत्नी मर चुकी होती है। तभी उसकी आत्मा तमर्रा के ऊपर कब्जा करने लगती है। वह उसे खींचने का प्रयास करता है। कोनन अपने पिता की तलवार से उस ब्रिज की रस्सी को काट देता है। तभी खलार नीचे गिर जाता है, जहाँ पर लावे की नदी होती है। वो उसमें गिर कर मर जाता है। कोनन तमर्रा को लेकर वहां से चला जाता है। तमर्रा को वहां लेकर जाता है जहां उसका जन्म हुआ था। फिर उससे बातें करता है और कहता है कि हम फिर मिलेंगे, और वो अपने गांव चला जाता है।
वहाँ जाता है तो सभी लोग मर चुके होते हैं और वो अपने पिता को तलवार को वहाँ रख देता है जहाँ उसके पिता हमेशा रखा करते हैं। वो अपने पिता का बदला ले लेता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।